Hello everyone, I am Paritosh Srivastava and in this video I am going to take the topic Importance of Human Resource Development from the chapter People as Resource. तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे इम्पोर्टेंट है और अभी हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से जो ह्यूमन है यानी जो पीपल हैं उनको हम ह्यूमन कैपिटल में या ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ें जो पीपल हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस इन इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो किस तरीके से? जब लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा इससे, क्योंकि जो चीज़ें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये सारी चीज़ें इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? इसकी शुरुआत ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। क्राइटेरियाज कौन सेट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस, पूरी प्लानिंग, पूरा टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कोर है यानी जो सेंटर है वो ह्यूमन कैपिटल है। इंक्रीज़ इन लेबर एफिशिएंसी, जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। लेबर किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो जैसे डेली वेज वर्कर्स हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। स्किल्ड, एजुकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली नॉलेजेबल वर्कर्स आर मच मोर एफिशिएंट दैन द अनस्किल्ड वर्कर। तो एचआरडी में यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हम एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसका असर क्या दिखता है हमें कि जो लेबर एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि अनस्किल्ड जो लेबरर्स होंगे उनकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होगी, उनको काम करने में दिक्कतें आएंगी। और अगर स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस है यानी उनको नॉलेज है, अडेप्टेबिलिटी उनकी अच्छी है, तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी है लेबरर्स की वो बढ़ती जाती है। मोर ओवर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज द फिजिकल कैपेसिटी एंड स्टैमिना ऑफ द लेबरर्स। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी यानी जो इलनेस है यानी जो डिजीज़ हैं वो नहीं होंगी ज़्यादा, नॉलेज बढ़ेगी, हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी थ्रू एजुकेशन। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा और हम अपनी हेल्थ के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो कोर में क्या है? एजुकेशन है, और उसके बाद आती है हेल्थ फैसिलिटीज़। तो एडिक्वेट यानी पर्याप्त हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अगर अच्छी रहती हैं तो इससे भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, और इन रिटर्न हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज द फिज़िकल कैपेसिटी, ठीक है। साउंड, फिजिकली साउंड होंगे अगर न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही है, कोई इलनेस नहीं है, तो फिज़िकली साउंड होंगे, कैपेसिटी, फिज़िकल कैपेसिटी बढ़ती है। स्टैमिना यानी जो वर्किंग स्टैमिना है, जितने आवर्स वर्क कर सकते हैं वो स्टैमिना भी बढ़ता है। सो दे कैन वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, टफ वर्क कर सकते हैं, और जो ड्यूरेबिलिटी, जो ड्यूरेशन है टाइम का, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ है। नाउ इंक्रीज इन इनकम, more educated, better trained and healthier people are able to earn higher income because of their higher productivity। अगर हम अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, फिज़िकली भी साउंड है, टेक्निकल स्किल भी है, एजुकेटेड भी है,
तो वहाँ पे उनकी जो सैलरीज़ हैं वो भी अच्छी होंगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यानी उनके आवर्स की जो वैल्यू है, जो वर्किंग आवर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इन रिटर्न उनको इनकम अच्छी होगी, यानी उनके वेजेस अच्छे होंगे। एज अ रिजल्ट दे गेन थ्रू हायर इनकम एंड इकोनॉमी गेन्स थ्रू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड इनकम। तो जब उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा वो फिर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे और फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो कमोडिटीज़ की है वो वहाँ पे बढ़ेगी और इस तरीके से ये जो सर्किल है ये पूरा कंप्लीट होगा। तो मार्केट में दो ही तरीके के लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो कमोडिटीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और इस तरीके से जो मनी का सर्कुलेशन है, लिक्विडिटी है, वो बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी के अच्छे होने से ये रिटर्न हमें मिलता है। नाउ एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स, HRD पे ध्यान देने से और क्या हो रहा है, जो नई टेक्निक्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो नॉलेज है, जो स्किल है वर्कर्स की, वो काम आ रही है। Knowledgeable and skilled workers are able to absorb modern, sophisticated and complex techniques of production as they have the knowledge of operating these techniques। ठीक है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, अगर एजुकेटेड है, टेक्निकल नॉलेज है उसके पास थोड़ी बहुत, तो वो नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को, नए प्रोसेस को अडॉप्ट करने में और उनको सीखने में उसको उस पर्सन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एडेप्टेबिलिटी उससे बढ़ती है, अपग्रेडेशन में इससे काफ़ी कन्वीनियंस होती है। नेक्स्ट इज़ एडिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रही हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, helps in adding to the production capacity of the economy by developing new techniques। तो knowledgeable है और हेल्थ अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज है, तो नए प्रोसेस, नई टेक्निक्स के डेवलपमेंट में इकोनॉमी में काफ़ी इससे हेल्प मिलती है, चाहे वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हो, चाहे नई प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगानी हो। तो नई नई टेक्निक्स, नए नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है और नए आइडियाज़ लोगों के पास आते हैं। अगर नॉलेज ही नहीं होगी, अगर एजुकेटेड ही नहीं होंगे, तो ये आइडियाज़ उनके पास नहीं आएंगे। तो ये डे टू डे हमें ये सोसाइटी में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। चाहे डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स देख लें, चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन देख लें, डिलीवरी देख लें, तो हर जगह इसका असर देखने को मिलता है। It also helps in the improvement of modification of the existing indigenous techniques through newly acquired skills and talents। जो existing techniques हैं जिस पे वर्क हो रहा है उसमें नए मॉडर्नाइजेशन करना, उसमें नई चीज़ें अपग्रेडेशन करना, तो ये भी आइडियाज़ लोगों के पास आते हैं और ये अपग्रेडेशन होता है। अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, टेक्निकल स्किल्स, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो पुराने सिस्टम पे हम चलते आ रहे हैं उसी सिस्टम पे चलते रहेंगे